हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नॉर्मन विंसेंट की बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की समरी। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था। वह हमेशा परेशान रहता था। नौकरी में कई बार असफल होने के कारण उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। उसका बॉस अक्सर उससे नाखुश रहता था और सहकर्मी उसे गंभीरता से नहीं लेते थे और घर परिवार पर भी उसके सारे रिश्ते बिगड़ रहे थे। रमेश हर दिन बस अपने हालात पर रोता और सोचता, शायद मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। आर्थिक स्थिति खराब थी और दोस्तों ने उससे दूरी बना ली थी और उसे अकेला कर दिया था। एक दिन रमेश ने खुद से कहा, अब बस मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। जैसे ही उसने यह सोचा, उसी दिन उसका बचपन का दोस्त विकास उससे मिलने आया। रमेश की हालत देखकर उसने कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। यह किताब पढ़ो, यह तुम्हारी मदद करेगी। किताब थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। रमेश ने इसे अनमने मन से लिया। उसने सोचा कि इसे पढ़ने में क्या नुकसान है। उस रात उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ा, जिसमें लिखा था, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। यही वाक्य उसके दिल को छू गया और उसने फैसला किया कि वह इस किताब में लिखे हुए सारी चीज़ों को जरूर आजमाएगा। सबसे पहले उसने खुद पर भरोसा करना शुरू किया। नहीं मिलती। रमेश ने हर दिन 10 मिनट के लिए शांत बैठकर एक सुकून भरा दृश्य की कल्पना करना शुरू किया। उसने खुद को एक शांत नदी के किनारे बैठा हुआ देखा। यह आदत उसकी बेचैनी सोच को शांत करने लगी और ध्यान बेहतर हुआ। तीसरा चैप्टर था हमेशा अच्छे की उम्मीद। पहले रमेश हर काम की शुरुआत नेगेटिव सोच के साथ करता था, लेकिन अब वह खुद को समझाने लगा, जो होगा अच्छा ही होगा। एक बार उसके पास एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट मिला। पहले वह घबरा जाता था, लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी की, पॉजिटिव सोच के साथ काम किया और मीटिंग इतनी सफल रही कि बॉस ने उसकी सबके सामने जमकर तारीफ की। अब किताब के 3 चैप्टर वह पढ़ चुका था। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आना शुरू हो गया था। अगली सुबह वह जब उठा तो उसने किताब का चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू किया। किताब का चौथा चैप्टर था प्रार्थना की शक्ति। किताब के मुताबिक प्रार्थना आत्मा को ताकत देती है। रमेश ने हर समय, हर रात सोने से पहले प्रार्थना करना शुरू किया, हे ईश्वर मुझे हिम्मत और विश्वास दो। यह साधारण प्रार्थना उसे हर दिन, हर हर रोज नई ऊर्जा और आशा देने लगी। इस तरीके से वह किताब के 4 चैप्टर्स को पढ़ ही चुका था। अगला चैप्टर था चिंता की आदत छोड़ना। रमेश ने महसूस किया कि वह ज़्यादा वक्त उन चीज़ों की चिंता करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती हैं। किताब ने कहा, चिंता से कुछ हल नहीं होगा, सिर्फ एक्शन लेने से होगा। इस तरीके से जब अब उसके पास कोई भी समस्या आती, वह एक एक कदम की योजना बनाता और उसे लागू करता। इससे ना सिर्फ उसकी चिंता कम हुई, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लगी। अगली सुबह रमेश ने किताब का छठा चैप्टर पढ़ना शुरू किया, जिसमें कि लिखा था, खुद को हर दिन नवीनीकृत करना चाहिए। रमेश ने खुद को प्रेरित करने के लिए एफर्मेशंस लिखना शुरू किया। उसने हर सुबह पढ़ा, मैं सफलता के लिए बना हूँ, मैं शक्ति और आत्मविश्वास से भरा हूँ। यह आदत उसके अंदर सकारात्मकता का एक नया स्रोत बन गई। अब बुक को पढ़ते हुए 7 दिन हो चुके थे। 7वें दिन उसने नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया। चैप्टर था अपनी खुशी खुद बनानी सीखो। रमेश ने छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की चाय का स्वाद, ऑफिस में किसी सहकर्मी की तारीफ या किसी अजनबी की मुस्कुराहट। अब यह सब उसे नई उम्मीद और उमंग देते थे। उसने समझा, खुशी बाहर से नहीं, खुशी अंदर से आती है। किताब को पढ़ते हुए 7 दिन बीत चुके थे। उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव नजर आना शुरू हो गए थे उसको। अब किताब का 8वां चैप्टर था बाधाओं को पार करना सीखो। एक बार उसका एक बड़ा कैंपेन फेल हो गया। पहले वह टूट जाता था जब इस तरीके की चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखने का सबक लिया और उसने अपनी टीम को उत्साहित किया।
एक नए आइडिया पर काम किया और अगले कैंपेन को हिट बना दिया। उसकी सकारात्मकता ने पूरे ऑफिस को प्रेरित किया और सब उसकी बहुत ही तारीफ करने लगे। अब किताब का 9th चैप्टर था अवसरों का लाभ उठाना। अब रमेश हर स्थिति में अवसर देखने लगा। उसने एक प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ उसने नेटवर्किंग की और ऑफिस में अपने जूनियर्स को गाइड करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपनी फील्ड का एक जाना माना चेहरा बन गया। इस तरीके से रमेश ने किताब की सारी चैप्टर्स को पढ़ने के बाद उससे बहुत ही चीज़ें सीखी, जिससे कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। उसे प्रमोशन मिला, सहकर्मी और बॉस उसका सम्मान करने लगे। अब उसके दोस्त और परिवार भी उसकी तारीफ करने लगी। एक दिन पार्टी में किसी ने उससे पूछा, रमेश यह सब कैसे किया? रमेश मुस्कुराया और बोला, यह सब मेरी सोच का कमाल है। एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी कहानी सुनाई और द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से सीखे सबक साझा किए। उसकी कहानी सुनकर कई लोग प्रेरित हुए और अपनी सोच को बदलने का फैसला किया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि रमेश आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और दृढ़ता के कारण आगे बढ़ा। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। अब रमेश दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। आप भी अपनी सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस शुरुआत करने की देर है। इस किताब में जो 9 चैप्टर्स दिए गए हैं, उसकी समरी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और किसी भी को काम करने से पहले हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। काम को शुरू करने से पहले हमें अच्छी चीज़ों की, अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करनी चाहिए। काम को शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए और चिंता करने की आदत छोड़ने देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी काम को करेंगे नहीं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता भी नहीं चलेंगे। खुद को हर दिन एक नई चुनौती देना और उससे एक नया चीज़ें सीखना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपनी खुशी खुद बनाना सीखिए। दूसरे के ऊपर जब तक डिपेंड रहेंगे तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। बाधाओं को पार करना सीखिए। नई नई बाधाएं जब जब आप नया काम करते हैं आती हैं, जिससे कि उनको पार करने के लिए आपको अंदर से शक्ति रखनी पड़ती है। अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। इस तरीके से और सारी चीज़ों को रखते हुए हमें पॉजिटिव थिंकिंग भी रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। बाय बाय।